नमस्कार साथियों। आज जो हम हैं वो स्वराज पार्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आने वाले एग्ज़ाम्स की दृष्टि से उन पर बात करेंगे और हम इस टॉपिक को पूरा विधिवत रूप से समझेंगे कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो किस कारणवश करी गई, ऐसा क्या हुआ। एक बहुत बड़ा संगठन कांग्रेस कार्य कर ही रहा था, उसके बावजूद भी स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सीआर दास को क्यों करनी पड़ती है। हम जाएंगे थोड़ा सा इतिहास की पृष्ठभूमि पे। हम यहाँ पर बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, और असहयोग आंदोलन के चलते जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, एक हिंसात्मक घटना हुई। आंदोलनकारियों ने पुलिस की जो चौकी थी उस पर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस बात से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चला और गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई। इसी समय एक बड़ा शून्य सी स्थिति थी, और हम बात करें तो जो असहयोग के कार्यक्रम थे, जो रूपरेखा गांधी जी ने बनाई थी, उसमें कुछ सकारात्मक कार्य थे और कुछ नकारात्मक कार्य थे। नकारात्मक कार्यों के तहत यहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि आप स्कूलों का बहिष्कार कर दें, कॉलेजों का बहिष्कार कर दें, वकालत को छोड़ दें। उसी समय इन नकारात्मक कार्यों में चुनावों के बहिष्कार की बात भी गांधी जी ने की थी। 1920 के जो चुनाव थे उनके बहिष्कार की बात करी गई थी। परंतु इसी समय जब ये रूपरेखा बनाई गांधी जी द्वारा, तभी कांग्रेस के भीतर 2 तरह की विचारधारा थी। गांधी जी के असहयोग से तो सभी सहमत थे, परंतु असहयोग करने का तरीका अलग अलग कुछ इस तरह से रखा गया कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं का यह कहना था कि जो असहयोग करना है तो चुनावों का बहिष्कार ना करके हम चुनावों में भाग लें, सदन में बैठें और सदन में पारित होने वाले जो बिल हैं, जो प्रस्ताव हैं, जो विधेयक हैं, उनका बहिष्कार करें। अर्थात यदि हमें सरकार का बहिष्कार करना है तो सदन के भीतर करें, ना कि सदन के बाहर। जबकि एक दूसरा तबका था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजगोपालाचारी थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर अंसारी थे। ये वो लोग थे जो कहते थे कि पूर्ण असहयोग किया जाए और किसी भी तरह से चुनाव में पार्ट ना लिया जाए। वही लोग जो चुनाव में भाग लेकर सदन में बैठकर प्रस्तावों के साथ असहयोग करना चाहते थे, उन्हें परिवर्तनवादियों, चेंजर्स के रूप में देखा गया। क्वेश्चन आता है कि चेंजर्स कौन है और नो चेंजर्स, इस तरह से क्वेश्चन आता रहा, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। तो वे लोग जो सदन में बैठकर प्रस्तावों का विरोध करते थे, असहयोग करना चाहते थे, उन्हें चेंजर्स कहा गया। और वे लोग जो पूरी तरह से असहयोग करते थे या जिनकी विचारधारा थी कि चुनाव में भाग ही नहीं लेना है, उन्हें नो चेंजर्स कहा गया। तो इस प्रकार 2 तरह की विचारधारा हो गई। और इसी के चलते जो 1922 में गया में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सीआर दास थे। और उस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को रखा गया कि सदन में बैठकर जो प्रस्ताव हैं उनका विरोध किया जाए। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार का विरोध किया जाए। परंतु यह प्रस्ताव जो था वो कांग्रेस के मंच से स्वीकार नहीं हो पाया और प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया।
इस बात से नाराज होकर, खफा होकर CR दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहा है कि कब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या किया, एक नई पार्टी का गठन किया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या किया, एक नई पार्टी का गठन किया जिसे हम कहते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, जिसमें CR दास जो थे वो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू जो थे स्वराज पार्टी के सचिव बने। (1923) इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है। CR दास अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू जो हैं वो इसके सचिव बनते हैं। अभी मैंने जिक्र किया कि 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था और इस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे। इसी अधिवेशन में CR दास ने असहयोग का वह प्रस्ताव रखा कि असहयोग तो गांधी जी का जो है उस पर हम सहमत हैं, परंतु सदन में, काउंसिल में बैठकर प्रस्तावों का विरोध किया जाए। अर्थात जो असहयोग करना वो इस प्रकार से किया जाए, चुनाव में भाग लें और जीत कर हम अंदर जाते हैं, वहां पर असहयोग करते हैं। परंतु यह प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो पाता है। तब CR दास क्या करते हैं कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो गया अधिवेशन में घटित होती है। इसके पश्चात क्या होता है, इसके बाद की अगर हम बात करें, यहां पर कांग्रेस को यह महसूस होने लग जाता है कि जिस प्रकार 1907 में सूरत फूट के दौरान कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो गई थी, पुनः ऐसा ना हो इस प्रकार की विचारधारा को लेके एक फूट पड़ जाए और कांग्रेस ने स्वराजवादियों की मांगों को एक मौन स्वीकृति दे दी, मान्यता दे दी और कहा कि हाँ, कांग्रेस की एक शाखा के रूप में वे अपने कार्यक्रम को चलाएंगे। इसके पश्चात 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन सितंबर में बुलाया जाता है। याद रखेंगे कि 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ये जो अधिवेशन है वो सितंबर में होता है। विशेष अधिवेशन है कांग्रेस का जो दिल्ली में होता है, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम साहब। और इस विशेष अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा स्वराजवादियों की जो विचारधारा थी उसको रखा जाता है और ये प्रस्ताव पारित होता है। इस प्रकार 1923 के विशेष अधिवेशन में मान्यता दे दी जाती है कि स्वराजवादी जो चाहते हैं वो काम, उनका जो असहयोग का तरीका है उसको कांग्रेस भी क्या करती है, समर्थन करती है। यहाँ पर एक बात अच्छे से याद रखेंगे कि अबुल कलाम आज़ाद के लिए क्वेश्चन आता है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। क्वेश्चन जब कहीं पूछा जाएगा तो याद रखेंगे
सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो बने वो अबुल कलाम आज़ाद बने। इसके बाद 1923 दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। ये आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ में होता है। अध्यक्ष अली जौहर की अध्यक्षता, और इस वार्षिक अधिवेशन में स्वराजवादियों की जो रणनीति है उसकी पुष्टि कर दी जाती है। इस प्रकार ये असहयोग जो है स्वराजवादियों का, वो कार्यक्रम जो है कांग्रेस की मान्यता के साथ ये प्रारंभ हो जाता है। तो हम यहाँ पे समझ गए, बच्चों को ये बात याद रखनी है कि 1922 का गया अधिवेशन, फिर अबुल कलाम की अध्यक्षता में सितंबर 1923 का विशेष अधिवेशन, और फिर दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जिसमें स्वराजवादियों के कार्यक्रमों की पुष्टि कर दी जाती है, जो काकीनाड़ आंध्र प्रदेश में होता है। इसके अध्यक्ष हैं अली जौहर। और इसी समय अली जौहर ने एक बात कही थी कि गांधी जी खुदा के भेजे हुए बंदे हैं। कभी ये कथन आ जाए कि गांधी जी खुदा के भेजे बंदे हैं, ये किसने कहा था? तो याद रखेंगे, अली जौहर ने। अली जौहर की अगर हम बात करें तो अभी हाल में जौहर विश्वविद्यालय को लेकर रामपुर का एक केस जो है वो अच्छे से पता होगा, आजम खां को लेके। ये हम जौहर यूनिवर्सिटी, इसी तरह से चीज़ें याद रहेंगी हमको। और अब क्या होता है कि 1923 का जो चुनाव होता है, प्रांतीय चुनाव, जो काउंसिल का चुनाव होता है, उसमें स्वराज पार्टी हिस्सा लेती है और 42 सीटें जीतकर स्वराज पार्टी काउंसिल में आती है। एक बड़ी सी उपलब्धि है कि 42 सीटें स्वराज पार्टी को मिलती हैं। और जब आप काउंसिल में आ जाते हैं तब लाजमी है कि आप बात करेंगे, वहाँ पे प्रस्तावों पे चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। और इसी दौरान एक जो बड़ी उपलब्धि हम स्वराज पार्टी की मानते हैं वो है कि इनके प्रयासों के चलते मुंडी मैन समिति का गठन हुआ। किस समिति का गठन हुआ? मुंडी मैन समिति। और मुंडी मैन समिति जो गठित की जाती है मुख्य रूप से 1919 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की जांच हेतु ये गठित करी जाती है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि मुंडी मैन समिति का गठन क्यों किया गया? 1919 के अधिनियमों की जांच करने के लिए किया गया। यह एक जीत है। अगर हम बात करें स्वराजवादियों की तो बंगाल में एक बड़े दल के रूप में इसका उदय होता है। स्वराज पार्टी का उदय बंगाल में एक बड़े दल के रूप में इसका उदय होता है। इस समय ये कार्यक्रम चल ही रहा है। उधर अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था, उस कांड के चलते गांधी जी को सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में 6 साल की कैद हुई थी। परंतु गिरते स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को जल्दी ही रिहा कर दिया जाता है और 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिहा हो जाते हैं। अब रिहा होने के बाद गांधी जी की बातचीत होती है मोतीलाल नेहरू जी से, CR दास जी से, और इसी के दौरान नवंबर में स्वराजवादियों के कार्यक्रम को लेकर और असहयोग के कार्यक्रम को लेकर एक समझौता होता है नवंबर 1922
1924 में, जिसे हम कहते हैं गांधी दास पैक्ट, जिसे हम कहते हैं गांधी दास समझौता। क्लियर कर लेंगे, बच्चे लिख लेंगे कि नवंबर में क्या होता है। 1924 में गांधी जी व दास के मध्य, CR दास और नेहरू जी के मध्य क्या होता है, गांधी दास पैक्ट होता है, जिसमें एक संयुक्त बयान जारी किया जाता है। समझ सकते हैं संयुक्त बयान क्या जारी किया जाता है कि अब जो है असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त हो रहा है और स्वराजवादियों का जो एक रचनात्मक कार्य, मतलब असहयोग आंदोलन समाप्त हो रहा है, जो एक रचनात्मक कार्य है, असहयोग का एक दूसरा पार्ट जो वो रचनात्मक कार्य चलते रहेंगे। जो सकारात्मक कार्यों की बात की थी वो क्या होंगे, वो जो होंगे वो सकारात्मक कार्य जो है वो चलते रहेंगे। लिख लें, एक महत्वपूर्ण जो पहली बात है उसको हम लिख लेते हैं कि क्या होगा कि असहयोग आंदोलन समाप्त किया जा रहा है, अब मात्र रचनात्मक कार्यक्रम हो गए। और दूसरी बात कही गई ये हुआ कि स्वराज पार्टी जो है वो कांग्रेस का ही एक पार्ट है और वो अपने कार्यक्रमों को चलाता रहेगा। नंबर 2 क्या कहता है कि जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी जो है वो कांग्रेस का ही एक पार्ट है और इसके जो कार्यक्रम हैं वो चलते रहेंगे। इसके बाद 1924 दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है और इस वार्षिक अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट है उसकी पुष्टि की जाती है, उसको मान्यता दी जाती है, प्रस्ताव को, कि हाँ असहयोग को समाप्त किया जाता है और अब रचनात्मक या सकारात्मक कार्य है वो चलते रहेंगे। और स्वराज पार्टी जो कांग्रेस का एक पार्ट है और वो अब सदन में बैठकर असहयोग करेगा। यहीं पर हम बात करते हैं कि 1924 में तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है जिसमें इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, पुष्टि की जाती है इस बात की। वह बेलगांव में होता है, ये अधिवेशन बेलगांव में होता है। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो महात्मा गांधी को बनाया जाता है। तो सिर्फ एक बार ही गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं 1924 में और यह अधिवेशन जो होता है वो बेलगांव में होता तथा गांधी जी असहयोग के कार्यक्रमों को चलाते हुए अब खादी और चरखे पे बहुत सारा जोर देते हैं। तो राजवादियों के लिए एक कार्यक्रम में ये भी पॉइंट था कि 200 गज जो है वो सूत को उसको सूत काटा जाएगा, सूत बनाएंगे। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना भी गांधी जी द्वारा की जाती है। चरखा स्पिनर्स तो गांधी जी द्वारा इसी समय ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। इसी समय गांधी जी द्वारा ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, संगठित किया जाता है और देश में चरखे व खादी का प्रचार प्रसार किया जाता है। इस प्रकार प्रारंभ में तो स्वराजवादियों को सफलता मिलती है। परिषद में रखे हुए सरकार के सभी विधेयकों का विरोध करते हैं। इसी समय हम देखते हैं कि 1923-24 में जो है वो प्रांतीय चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं। 1923-24 के दौरान जो है वो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं और इसी चुनाव में CR दास जो है वो कलकत्ता से
मेयर बनते हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है कि CR दास जो हैं वो कलकत्ता से मेयर बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो पटना से मेयर बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो पटना से मेयर बनते हैं। तो लोकल बॉडीज में ये उपलब्धि है। परंतु हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, इत्तेफाक से क्या होता है इसी समय 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है। 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के साथ ही क्या होता है कि धीरे धीरे स्वराजवादी पार्टी जो उसका कम होने लग जाता है, उसका प्रभाव कम होने लग जाता है और वो अपने उद्देश्यों से भी भटक जाती है। वह पार्टी जिसका निर्माण आसिंहों के लिए हुआ था, सदन के भीतर भी प्रस्तावों का, आज वही पार्टी क्या करती है कि सरकार के साथ सहयोग करने लग जाती है। कुछ लालच कह सकते हैं हमें दिखाई देता है कि अंग्रेज सरकार द्वारा कुछ पदों पर स्वराज पार्टी के कुछ लोगों को बिठाया जाता है। इस प्रकार इसका भटकाव हो जाता है। जिसे हम बात कर रहे हैं कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष बनते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल क्या होते हैं, वो केंद्रीय जो विधानमंडल है उसके अध्यक्ष बनते हैं। मोतीलाल नेहरू जी हैं वो स्क्रीन कमेटी के सदस्य बनते हैं। स्क्रीन कमेटी के सदस्य बनते हैं 1925 में। थल सेना में भारतीयकरण, थल सेना में भारतीयकरण से भारतीयों की भर्ती के से संबंधित है स्क्रीन कमेटी। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन कभी आता है। तो इस तरह के कुछ पदों पर 1925 विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल इस प्रकार कुछ पदों पर इस तरह से मिलना आना ये स्पष्ट करता है कि धीरे धीरे क्या है, स्वराजवादी जो हैं वो अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और असहयोग करने के स्थान पर सहयोग करने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि SB तांबे, एक और पर्सनैलिटी है SB तांबे। जो SP तांबे साहब हैं वे मध्य प्रांत के गवर्नर की परिषद में मंत्री बनते हैं। मध्य प्रांत की परिषद, मध्य प्रांत की जो परिषद है गवर्नर की, उसमें मंत्री बनते हैं। हम देख सकते हैं कि विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय असेंबली में अध्यक्ष बनना, मोतीलाल नेहरू का स्क्रीन कमेटी का सदस्य बनना, तांबे जी का गवर्नर की परिषद में मंत्री बनना, ये स्पष्ट कर देता है कि अब धीरे धीरे क्या है कि असहयोग की जगह सहयोग होने लगा है। 1925 में CR दास की मृत्यु, उसके पश्चात ये सारा सिलसिला इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा घटनाक्रम रहा और किस तरह से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिस पे मैं बात कर चुका हूं। दोनों वीडियोस को मिलाकर अगर आप लोग देखते हैं तो बड़ा इजी सा हो जाएगा आपके लिए। एक बार मेरे साथ अगर रिवीजन कर लेंगे तो बड़ा इजी सी बात रहेगी कि असहयोग कैसे करना। दो तरह के लोग हो जाते हैं जो असहयोग की बात करते हैं। एक दल वह है जो पूर्णतः असहयोग की बात करता है, एक दल वो है जो परिषदों के चुनाव में भाग लेकर परिषद में बैठकर बिलों प्रस्तावों पर असहयोग करता है, जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू हैं जिन्हें हम चेंजर्स कहेंगे। दूसरी ओर सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी हैं जिन्हें हम नो चेंजर्स कहेंगे। इन विचारधारा को लेकर 1922 का गया अधिवेशन होता है जिसमें CR दास अध्यक्ष बनते हैं। इस प्रस्ताव को रखते हैं, प्रस्ताव पारित नहीं होता, CR दास नाराज हो जाते हैं और फिर वे इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं जिसके अध्यक्ष CR दास बनते हैं।
और सचिव मोतीलाल नेहरू होते। लगता है कांग्रेस को ऐसा ना हो कि 1907 जैसी घटना हो, दो धड़ों में बंट जाए, इसलिए मान्यता दे दी जाती है स्वराजवादियों की विचारधारा को, उनकी सोच को। और एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1923 में बुलाया जाता है, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी होते हैं, और इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। अगला जो वार्षिक अधिवेशन है 1923 में काकीनाड़ आंध्र प्रदेश में होता है, जिसके अध्यक्ष अली जौहर जी होते हैं, और इस प्रस्ताव की पुष्टि हो जाती है। ये कार्यक्रम चलने लग जाता है। 1922 चोरी चोरा कांड के दौरान गांधी जी को जेल होती है। ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी रिहा हो जाते हैं 1924 में 5 फरवरी। गांधी जी जब आते हैं तो नेहरू जी, दास और गांधी जी के अंदर बातचीत होती है, और 1924 नवंबर में गांधी दास पैक्ट होता है, जिसमें मिलकर कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है कि जो असहयोग आंदोलन है उसको बंद किया जाएगा, परंतु उसके जो रचनात्मक कार्य हैं उसको जारी रखा जाएगा। स्वराजवादी पार्टी कांग्रेस की ही एक शाखा है, उसके कार्यक्रम जारी रहेंगे। सूत और चरखे पर जोर दिया गांधी जी ने। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते स्वराज पार्टी का पतन होने लग जाता है। तमाम दूसरी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिससे धीरे धीरे स्वराज पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक जाती है। अब वो असहयोग के स्थान पर सहयोग की ओर चलती है। कुछ लालच मिल जाता है सरकार द्वारा, जो हमें दिखाई देता है कि विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष बनते हैं। 1925 में मोतीलाल नेहरू स्क्रीन कमेटी के सदस्य बनते हैं। जो स्क्रीन कमेटी है वो मुख्य रूप से भारतीय थल सेना के भारतीयकरण के ऊपर बात करती है। तांबे जी को गवर्नर की परिषद में मंत्री बनाया जाता है। इस तरह हम पूरे घटनाक्रम को देखते हुए समझते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था, क्या कारण था। दोनों ही वीडियोस को आप अच्छे से देख लेंगे, अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हम आज शाम की जो क्लास रहेगी लाइव, उसमें हम साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसकी बात करेंगे, और कल हम इस टॉपिक को विधिवत रूप से पढ़ा भी देंगे। हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर टॉपिक को देख रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।